Assalamu alaikum everyone. I hope you all are good and fine. So today we are going to discuss one of the important topics of respiration, that is the mechanism of respiration. As in our previous lecture we have already discussed the respiratory tract and respiratory organ. Now it is much clear that the lungs are mainly responsible for the respiration process. So these lungs can't expand or contract of their own. This means that there is something which forces the lungs to expand or contract. Now the contraction and expansion of lungs, it's brought about by the movement of diaphragm muscles and external intercostal muscles. So these, as we know, this diaphragm muscle, that is the major muscle of respiration and which is present below the lungs, and its shape is somewhat dome shaped. Now these inspiratory muscles are the diaphragm and external intercostal muscles. So these muscles bring about the alternate expansion and contraction of the thoracic region or thoracic cavity where these lungs lie. तो इन मसल्स की मूवमेंट की वजह से जो भी एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन होता है थोरैसिक रीजन का, तो वो जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक्सपेंशन जब थोरैसिक रीजन का होता है उसकी वजह से जो भी फ्रेश एयर आता है वो क्या हो जाता है, उसको पुल करते हैं, वो मतलब पुश हो जाता है वो बाहर के एनवायरनमेंट से इनसाइड दी लंग्स। और जब भी कंट्रैक्शन होता है तो ये जो है फोल एयर जो हमारे लिए फिट नहीं होता है वो एक्सपेल होता है, बाहर चला जाता है, तो यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीथिंग जो है दैट इज कंप्लीटेड और इट कंटेन्स टू स्टेप्स, दैट इज द इंस्पायरेशन स्टेप होता है और क्या होता है एक्सपायरेशन स्टेप। तो यहाँ पे जब हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि रेस्पायरेशन की बात हमने की, तो इंस्पायरेशन जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इनसाइड द एयर। इसमें देखो फर्स्ट डायग्राम जो है ब्रीथिंग इन, तो उसके बाद ब्रीथिंग आउट, तो इसमें डायफ्राम मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं और इसमें जो है डायफ्राम मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। तो ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट जो है ये दो स्टेप्स होते हैं जो क्या है मैकेनिज्म किसका, रिस्पायरेशन का। तो फर्स्ट स्टेप जो है इंस्पायरेशन, इसको हम इनहेलेशन भी कहते हैं। दैट मीन्स द ब्रिंगिंग अप ऑफ द फ्रेश एयर इनसाइड द लंग्स फॉर द गैसेस एक्सचेंज। तो इनहेलेशन की जब हमने बात की वहाँ पे क्या होता है, थोरैसिक कैविटी जो है वो एनलार्ज हो जाती है। क्यों? क्योंकि दो टाइप ऑफ मसल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लाइक इंस्पायरेटरी मसल्स होते हैं डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, फिरेनिक मसल्स होते हैं तो जो कंट्रोल करते हैं इस डायफ्राम को बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी एंड चेस्ट कैविटी, और इसमें होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो एसेसरी मसल्स होते हैं रिस्पायरेशन के लिए, ठीक। तो बीइंग एयर टाइट, इसमें जो है ओवरऑल क्या है एयर टाइट, तो इसी वजह से इंक्रीज हो जाता है हमारे थोरैसिक कैविटी का पूरा साइज, तो जिसमें क्या हो जाता है एक्सपेंशन हो जाता है इन लंग्स का। तो डिक्रीज जब एयर प्रेशर हो गया हमारी लंग्स में इन चीज़ों की वजह से, जो लाइक कि वहाँ पे थोरैसिक कैविटी जो है वो एक्सपैंड हो गई, तो उसकी वजह से जो है जो ओवरऑल एयर प्रेशर है लंग्स का वो डिक्रीज हो गया। तो इसकी वजह से जो भी आउटसाइड एयर होता है वो क्या हो जाता है इनसाइड आ जाता है लंग्स के, ठीक। तो जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ये पास ऑन हो जाता है तो इनकमिंग एयर जो है उसको फिल्टर किया जाता है, क्लेंस्ड हो जाता है, क्लीन अप हो जाता है, उसका एयर कंडीशन उसको करते हैं और वो क्या है मॉइस्टेंड, ठीक है। दैट मीन्स वो गुड एयर बन जाता है किसके लिए, रिस्पायरेशन के लिए। तो अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है हमने बोला वो यूजुअली कहाँ पे होता है, एल्वेओलाई में, ठीक। तो फ्रेश एयर जो है उसका कंसंट्रेशन जो है ऑक्सीजन का उसमें हाई होता है और जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड उसमें लो हो जाता है।
तो उस चीज़ की वजह से जो रिजल्ट होता है कि ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो जाता है कहाँ पे, एल्वियोलर एयर जो है ब्लड में, ठीक। एल्वियोलर एयर से वो ब्लड में आ गया ऑक्सीजन, तो जो भी प्रेजेंट होता है हमारी कैपिलरीज में, किसके इर्द गिर्द, एल्वियोलर के इर्द गिर्द, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज हो जाता है ब्लड से, कहाँ पर, एल्वियोलर एयर में। तो अब दूसरे स्टेप की जब हमने बात की, यहाँ पे आप देखो डायग्राम को भी ध्यान रखो, डायग्राम का भी देखो। इनहेलेशन, जो एयर जब आ गया तो उसको हमने इनसाइड लिया, रिब्स जो है वो मूव आउट हो गई थोड़ी सी, तो डायग्राम जो है वो क्या हो गया, डाउनवर्ड्स उसकी मूवमेंट हो जाती है। तो दूसरा हमने बोला कि एयर जब है वो फोर्स्ड आउट हो गया, तो रिब्स जो है वो वापस आ गई, अपनी शेप उन्होंने ले ली, तो डायग्राम जो है वो बैक हो गया, ठीक, अपनी जगह पे। तो एक्सपायरेशन या एक्साइलेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक। एक्सेलेशन, that means simply bringing out the or expulsion of the fall air from the lungs after the exchange of gases। तो ये एक पैसिव प्रोसेस होती है। इंस्पिरेशन और इनहेलेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस होती है, क्योंकि उसमें सारे मसल जो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये जो है एक्सेलेशन, ये एक पैसिव प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि जब इसमें रिलैक्सेशन हो जाती है इंस्पिरेटरी मसल्स की, तो ये प्रोसेस जो है वो क्या है, कंप्लीट हो जाती है। तो रिडक्शन इसमें हो जाता है थोरेसिक कैविटी का साइज, जिसकी वजह से कंप्रेशन हो जाता है लंग्स का, खिंचाव जैसा हो जाता है। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो है एक्सपल हो जाता है कौन सा एयर, जो भी हमारे लंग्स के इनसाइड होता है, क्यों इनसाइड से वो आउटसाइड आ जाता है थ्रू रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो हमने ओवरऑल अब समझा कि जो भी ये मैकेनिज्म है रिस्पिरेशन का, इसमें दो स्टेप्स में ये इन्वॉल्व ये हो गया या कंप्लीट हो गया, लाइक इनहेलेशन स्टेप और क्या है, एक्सेलेशन स्टेप। तो ओवरऑल इसकी वजह से जो है लंग्स में जो है वो मोमेंट्स होती हैं, फ्रिक्शन उसमें होती है, तो प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन जो है वो क्या है, ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो कोई भी क्वेरी अगर है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो वी विल जस्ट मीट इन नेक्स्ट सेशन। जस्ट टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।